Hello students, welcome to Spectrum Educate. So let's discuss another topic, self-inductance. What is self-inductance, student? So self-inductance is a phenomena of production of induced current in a coil due to change in current in the same coil. तो इसे समझने के लिए एक coil consider कर लेते हैं. So there is our coil. Right, so a very circular coil I am considering. Now through this coil current I, ये current I flow हो रहा है और ये current कैसा है? Increasing current. So इस coil से एक current I increasing current I flow हो रहा है और कैसे flow हो रहा है? Clockwise direction में. ठीक, तो अगर current I flow हो रहा है through this coil, तो यहाँ पे इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. तो लेट्स फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा? एट द सेंटर, राइट, एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल. लेकिन अब ये मैग्नेटिक फील्ड सी आई इज इंक्रीजिंग, सो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? इनटू द प्लेन. यूज राइट हैंड थंब रूल स्टूडेंट, use the right hand thumb rule. So hold this conductor with right hand such that the curved finger will give the direction of flow of current, then thumb will give the direction of magnetic field. तो यहाँ पे at the center of this coil magnetic field बना और ये magnetic field किसके वजह से? I current के वजह से. This I current is increasing current. Now here we know that magnetic field जो बन रहा है current I के वजह से, this magnetic field is equal to mu naught I by 2R. This we had already done in magnetic effect due to electric current. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका रेडियस कैपिटल R है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट is equal to mu naught I by 2R. राइट, सो अब यहाँ पे अगर I इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है. राइट स्टूडेंट, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिलेटेड विद, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड and this magnetic field is directly proportional to current. राइट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ? इनसाइड इंक्रीज हो रहा है, इनटू द प्लेन इंक्रीज हो रहा है. नाउ स्टूडेंट यूज लेंस लॉ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इनटू द प्लेन. राइट, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट बनेगा इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से. एंड व्हाट इज लेंस लॉ? व्हाट लेंस लॉ सेड स्टूडेंट? लेंस लॉ बताता है कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स which produced induced current. राइट, which produces induced current. तो यहाँ पे induced current बनेगा. राइट, इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से induced current बनेगा. अब ये induced current का डायरेक्शन क्या है? राइट, सो यहाँ पे this is your I increasing और ये I increasing की वजह से induced current बनेगा. क्यों induced current बनेगा? Because this I increasing is producing the magnetic field and which produces change in magnetic flux. ठीक, तो यहाँ पे अब induced current बनेगा. Now let's find the direction of induced current. Right, so यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि by using लेंस लॉ क्या करेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा. राइट, सो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. दैट मैग्नेटिक फील्ड विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. राइट, तो यहाँ पे अब अगर ये इनसाइड इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, राइट,
मैग्नेटिक फील्ड जो कि इंड्यूस्ड करंट की वजह से बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड, देन ओनली इट विल डिक्रीज दिस मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस विल बी दी, ये हो जाएगा पॉसिबल डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट का, राइट। सो ये है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सी एंटी क्लॉकवाइज ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज है मतलब इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आउटसाइड द प्लेन, अगर आउटसाइड द प्लेन और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इनटू द प्लेन, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट इंक्रीजिंग थ्रू दिस कॉइल। अब व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? तो यहाँ पे द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल, दिस फिनोमेना यही तो है, यही तो सेल्फ इंडक्टेंस है, राइट स्टूडेंट। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, सो दैट इज ड्यू टू change in current in the same coil, right? Again I'm explaining student, phenomena of production of induced current in a coil due to change in current in the same coil. So this is self inductance, right? This phenomenon is called self inductance. तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, मैग्नेटिक फ्लक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंड्यूस्ड करंट के, राइट। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड करंट। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट बनेगा, राइट। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस फिनोमेना सेल्फ इंडक्टेंस, लेट्स अंडरस्टैंड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सो लेट्स सी द कोएफिशिएंट of self inductance. So coefficient of self inductance, right? तो coefficient of self inductance, इसका जो सिंबल है, राइट, इसका जो सिंबल है कैपिटल L। coefficient of self inductance is denoted as capital L. So student, what is coefficient of self inductance? Let's try to understand. तो यहाँ पे what we know that magnetic flux is directly proportional to induced current, ठीक। तो यहाँ पे एक proportionality constant है, ये जो proportionality constant साइन है इसे हटाने के लिए एक constant साइन हम कंसीडर करेंगे, यही constant साइन is called as the self coefficient of self inductance, right? So coefficient of self inductance. Now this is exactly similar, this is exactly similar to our resistance. resistance भी property of material है, तो coefficient of self inductance ये भी property है किसका, material का, right? तो what I can write student, L is equal to pi by r। अब अगर मैं पूछ रहा हूं क्या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स पे, क्या ये डिपेंड करता है करंट पे? यस स्टूडेंट, व्हाट इज योर आंसर? सो आंसर इज नो, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द करंट आल्सो। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये that resistance is equal to V by R, right? So V by R, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है करंट पे, राइट? सो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट? मटेरियल पे, मटेरियल के स्ट्रक्चर पे। व्हाई? बिकॉज दिस रेजिस्टेंस इज directly proportional to length of the conductor and it is inversely proportional to cross sectional area. So that's why resistance is dependent on the structure of material. So similarly, it is not dependent on the magnetic flux
and it is also not dependent on the current. Right, I will explain that later on. See here, but what is a unit? Unit, SI unit of self-inductance, coefficient of self-inductance. So SI unit of coefficient of self-inductance क्या होगा स्टूडेंट? So यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वेबर, वेबर इज अ साइंटिस्ट ने, एंड करंट का जो SI यूनिट है दैट इज एम्पियर. राइट, सो वेबर per ampere is a unit of the coefficient of self inductance. और इसी को एक वर्ड में हम क्या बोलते हैं? हेनरी. राइट, सो हेनरी इज अ SI unit of self coefficient of self inductance. Right student, so please remember here this is one of the method to calculate the coefficient of self inductance. तो दूसरा मेथड क्या होगा स्टूडेंट? वी नो द फैराडेज लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और फैराडेज सेकेंड लॉ क्या है स्टूडेंट? तो दूसरा मेथड डिस्कस कर लेते हैं. तो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. तो यहाँ पे फैराडेज सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, magnitude of induced EMF is equal to d phi by dt. Right, so magnitude of induced EMF is equal to d phi by dt. तो यहाँ पे E is equal to क्या हो जाएगा? so phi का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, d by dt of L into R, where I is induced current and L is the coefficient of self inductance. तो L तो कांस्टेंट है. राइट, अगर L कांस्टेंट है तो व्हाट आई कैन राइट? E is equal to L into di by dt. So student, here the coefficient of self inductance is defined as magnitude of induced EMF divided by rate of change of current. Right, so here coefficient of self inductance is the ratio of magnitude of induced EMF to the rate of change of electric current. Right, so this is another way to calculate the coefficient of self inductance. तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे coefficient of self inductance is not depending on EMF. It is not dependent on current, right? So how it depends on the structure of material. So let's discuss. So इसे मिटा दो. Okay. So student, what is self inductance? एक बार डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं कि it is a phenomena of production of induced EMF, right? It is a phenomena of production of induced EMF or induced current due to change in current in the same coil, right? So here again I am repeating, it is a phenomena of production of induced current in a coil due to change in current in the same coil. So here what I want to discuss, I want to discuss how this coefficient of self inductance is not dependent on magnetic flux and it is also not dependent on the current. So student, here I am considering magnetic flux, right? So magnetic flux is equal to L into R. This we have written over here. The magnetic flux is dependent on the current. Magnetic flux is directly proportional to induced current. Now अब अगर मैं बात कर रहा हूँ magnetic flux, तो here I am considering one coil, right? So here I am considering one coil. अब ये कितना, यहाँ पे number of turns of coil कितना है? कैपिटल N. So capital N is turns of coil, right? Turns of coil. So capital N is number of turns of coil. और इसका रेडियस हम कितना कंसीडर कर लेते हैं? स्मॉल r.
if I am considering radius which is small r, तो अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इनटू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, राइट। तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं थ्रू दिस कॉइल। सो कितने नंबर ऑफ n नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर is also will be in the same direction, or because this area vector and magnetic field is aligned, so यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 0, right? तो here what I can write nb vector dot a vector which is equal to LR। तो ये हम लिख सकते हैं nba cos theta, and we know that this theta is equal to 0, right? तो यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं nba cos theta cos 0 is 1 which is equal to LR, right? अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सर्कुलर कॉइल है हैविंग रेडियस r, इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट I फ्लो हो रहा है, राइट। सो अगर मैं बात कर रहा हूं n नंबर टर्न्स ऑफ कॉइल है तो टोटल नंबर ऑफ करंट कितना फ्लो हो रहा है? n into r। तो हियर व्हाट आई कैन राइट, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल ड्यू टू दिस करंट इज इक्वल टू n, right? So n we can write mu not ni. Why ni? Because n number of turns of coil divided by 2 into small r, as small r is the radius of this coil, right? And what about this area? Area कितना होगा स्टूडेंट? Area will be pi r square। तो यहाँ पे ये हो जाएगा which is equal to L into R, right? So L into R. Suppose this is your induced current, right? So induced current I considering small r। तो R में I को कैंसिल कर दिया, एक R में एक R को कैंसिल कर दिया। So finally what is L? L is equal to mu naught n square, right? Mu naught n into n square into pi into r into pi into small r divided by 2। तो यहाँ पे see this is your important formula of coefficient of self inductance, and what it tells student, it tells that coefficient of self inductance is not dependent on current, it is not dependent on magnetic flux, but it is dependent on structure। जितना बड़ा इसका रेडियस होगा उतना ज्यादा coefficient of self inductance होगा, right? So this mu naught n and pi, these are constant term। See, it is only dependent on radius। तो जितना बड़ा इसका रेडियस होगा उतना ज्यादा coefficient of self inductance होगा। So this equation tells us that coefficient of self inductance is not dependent on the magnetic flux, it is not dependent on the current। So जैसे कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, वैसे ही एकदम सिमिलर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी है, राइट? सो रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन करंट, राइट? सो इट इज अ प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, राइट? सो जितना बड़ा लेंथ होगा, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो इसका रेजिस्टेंस भी उसी तरह से चेंज होगा। सिमिलरली व्हाट आई कैन से, द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, राइट? सो फर्स्ट राइट डाउन ऑल दीस थिंग्स, these are important terms, this may come in your exam, so write down, and after this we will take one numerical in 1 minute।
तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 ऑन सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक। तो न्यूमेरिकल में क्या पूछा है स्टूडेंट? सी द न्यूमेरिकल, द करंट इन सेल्फ इंडक्टेंस L equal to 40 millihenry is to be increased uniformly from 1 ampere to 11 ampere in 4 millisecond. Then the EMF induced in inductor during this process is, right? तो यहाँ पे EMF induced पूछा है and options are 100 volt, 50 volt, 110 volt and 200 volt. So let's solve this. यहाँ पे क्या दिया है? गिवन है L इक्वल टू 40 मिली हेनरी, राइट? 40 मिली हेनरी, इसको SI में कन्वर्ट कर लेते हैं 40 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी, राइट? एंड और क्या बोला है? चेंजिंग करंट दिया है। चेंजिंग करंट मतलब DI, राइट? और यहाँ पे चेंजिंग करंट में I2 इज गिवन, I1 इज गिवन, सो I2 माइनस I1, और ये I2 माइनस I1 मींस लार्जर माइनस स्मॉलर। तो I2 कितना दिया है? 11 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, राइट? सो 11 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर। सो यहाँ पे चेंज इन करंट कितना आ गया स्टूडेंट? 10 एम्पियर, राइट? तो ये भी गिवन है। और इस चेंज के लिए कितना टाइम लग रहा है? सो टाइम चेंज इज इक्वल टू 4 मिलीसेकंड। 4 मिलीसेकंड को ऐसा में कन्वर्ट कर देते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड, राइट? सो 4 मिलीसेकंड विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। तो सिंपल हमें क्या चाहिए? EMF, एंड वी नो दैट EMF is equal to magnitude of EMF is equal to, here what will be? d phi by dt। लेकिन यहाँ पे phi क्या है? phi is equal to L into I, तो L कांस्टेंट हो जाएगा di, right? So di by dt। so EMF पूछा है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए डेटा, you will get answer। so therefore EMF E is equal to L कितना है? 40 into डायरेक्शन का इजी था, so 40 into 10 to the power -3 into चेंज इन करंट कितना? 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय द टाइम कितना लग रहा है? 4 into 10 to the power -3। तो -3 कैंसिल हो गया, this 4 is cancelled with this 40 and you will get 10 over here। therefore EMF E is equal to 100 volt, right? This is your correct answer। so option, yes, option 1 is correct। understood? so let's solve this another numerical। इसे रख कर दे, लिख लीजिए। so मिटा देते हैं 1 मिनट। मिटा दे स्टूडेंट, मिटा दे। So let's solve numerical number 2। So in this numerical, what is numerical? For a coil having L equal to 2 millihenry, coefficient of self inductance is given 2 millihenry। So current flow through it is I equal to T square e to the power -t। करंट का इक्वेशन दिया है, राइट? करंट का वैल्यू क्या है? T square e to the power -t। then the time at which EMF becomes 0 is, right? तो हमें क्या पता करना है? टाइम का वैल्यू पता करना है, right? at which EMF will become 0, right? ये हमें पता करना है। तो what we know the formula student, EMF is equal to d phi by dt। EMF is d phi by dt, और ये जो d phi है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? di by dt, राइट? सो सिंपली वी कैन राइट लाइक दिस वे। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सी ये जो इक्वेशन है, करंट का इक्वेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ I इक्वल टू टी स्क्वायर e टू द पावर -t। लेकिन यहाँ पे हमें पोस्ट डेरिवेटिव निकालना है, राइट? डिफरेंशिएशन।
सो देयरफॉर E इज इक्वल टू, अभी ऐसे ही रहने दीजिए, वैल्यू मत सब्स्टिट्यूट कीजिए. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज आल्सो. सो m di by dt, सो di by dt I कितना दिया है, सो d by dt of current is given, right? So current is given in equation was t square e to the power minus t, right? तो यहाँ पे देखो ये u v टर्म है, u v डेरिवेशन, u v मेथड, राइट? तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. u v मेथड कैसे करते हैं, एक को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, प्लस सेकंड को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. सो देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L, राइट? L क्या हो जाएगा, ये t स्क्वायर, इसे हम बाहर ले लेते हैं, L t स्क्वायर, राइट? t स्क्वायर को हमने u कंसीडर कर लिया और इसे v कंसीडर कर लिया. तो पर फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट कंसीडर कर लीजिए. सो डेरिवेटिव ऑफ d by dx d by dt ऑफ e to the power minus t, राइट? प्लस क्या होगा, अगेन e to the power minus t को कांस्टेंट ले लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, राइट? तो यही होता है हमारे डेरिवेटिव का फॉर्मूला. सो फाइनली व्हाट आई कैन राइट, यहाँ पे e to the power e is equal to l, राइट? सो t स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ इसका, सो e is equal to l, राइट? सो डेरिवेटिव ऑफ द e to the power minus t क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा t स्क्वायर, राइट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ e to the power minus t is e to the power minus t and derivative of this minus t, राइट? सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस t कितना हो जाएगा, -1, ठीक? सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस t विद रिस्पेक्ट टू dt क्या हो जाएगा, -1, और ये प्लस एज इट इज e to the power minus t, नेक्स्ट इसमें कांस्टेंट किया और डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 into t, right? This is your derivative. Now here what we will get, therefore E is equal to L in the bracket t square into e to the power t square minus, right? So minus t square e to the power minus t plus क्या हो जाएगा 2t into e to the power minus t. ये आपने, अब हमें क्या पता करना है कि टाइम एट विच ईएमएफ बिकम्स 0, राइट? तो अगर मैं बात कर रहा हूं हमें टाइम एट विच ईएमएफ बिकम्स 0, तो ईएमएफ हो गया 0 और इसी पे हम टाइम फाइंड आउट करेंगे. तो ये हो जाएगा L इन द ब्रैकेट माइनस टी स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस टी प्लस 2t इंटू e टू द पावर माइनस टी, ठीक? देन आफ्टर दैट ये L को इस साइड लेके आएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, t कॉमन ले सकते हैं, राइट? t इज गिवन एंड e टू द पावर माइनस t भी कॉमन ले सकते हैं. तो ये हो जाएगा हियर t इंटू e टू द पावर माइनस t, ये कॉमन आ गया, राइट? तो यहाँ पे ये वाला टर्म पहले लिख लेते हैं. सो दिस विल बी 2, राइट? सो t इंटू e टू द पावर माइनस t कॉमन, माइनस यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया t, राइट? दिस इज योर रिमेनिंग टर्म. तो अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेट कर दीजिए. सो देयर आर 3 रूट, 1 t इक्वल टू 0, राइट? सो t इक्वल टू 0. सेकेंड क्या बनेगा, e टू द पावर माइनस t इक्वल टू 0, राइट? e टू द पावर माइनस t इक्वल टू 0 बनेगा. और थर्ड 2 माइनस t इक्वल टू 0. ये 3 रूट बन रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. सो ऑप्शंस आर गिवन. सो ऑप्शंस है इसका 1 सेकेंड, राइट? देन आफ्टर दैट 2 सेकेंड, then 3 second and 4 second. These are the options. Which one is correct? यहाँ पे t equal to 0 पे तो यहाँ पे EMF 0 होगा ही, right? So ये तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका डिमांड है. And if I am writing this e to the power minus t, e to the power minus t को हम कैसे लिख सकते हैं, e to the power t which is equal to 0, right? तो यहाँ पे 1 by infinity आना है, राइट? सो 1 by infinity, अगर मैं e to the power infinity कंसीडर करता हूं तो 1 by, अगर t का वैल्यू क्या आ जाएगा
सी 1 बाय e टू द पावर t इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे 1 बाय इंफिनिटी आना चाहिए, मतलब e टू द पावर दोनों को कंपेयर करेंगे तो e टू द पावर t इक्वल टू कितना आ गया इंफिनिटी, राइट। यहाँ पे t का वैल्यू कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, व्हिच इज आल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली ये वाला हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर फ्रॉम हियर व्हाट विल बी आवर आंसर, t इक्वल टू 2 सेकंड। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो t इक्वल टू 2 सेकंड इज अ करेक्ट आंसर, सो दिस b इज ऑप्शन b इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? सो राइट डाउन, लिख लीजिए। सो 1 सेकंड में मिटा देता हूं। डन? सो डू इट फास्ट स्टूडेंट। डन स्टूडेंट? रफ कर दे। ओके, सो रफ कर देते हैं। So next is to find the direction of induced current in a coil, right? So next is to find the direction of induced current in a coil, right? So this is your third one. So find the direction of induced EMF, induced current in a coil, राइट। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया होगा आपको, राइट। सो डायग्राम में देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये करंट कैसा है, इंक्रीजिंग करंट। दिस इज योर सपोज इंक्रीजिंग करंट, राइट। सो दिस इज योर इंक्रीजिंग करंट और देयर इज अ कॉइल। अब इस कॉइल में इस इंक्रीजिंग करंट की वजह से ईएमएफ बनेगा, राइट। तो व्हाट विल बी द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, राइट। तो यहाँ पे इस कॉइल में ईएमएफ बनेगा। सो ये कॉइल का, इस कॉइल में ईएमएफ का डायरेक्शन या करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, राइट। सो इंक्रीजिंग करंट का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे होल्ड दिस कंडक्टर विद राइट हैंड सच दैट इट विल प्रोड्यूस, राइट, इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये इनसाइड जा रहा है और यहाँ पे आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा, इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करना है, राइट। तो अगर इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं उसे भी अपोज करेगा। तो व्हाट विल बी द पॉसिबल डायरेक्शन, so here I am drawing the answer circuit diagram, राइट। तो यहाँ पे एक ईएमएफ बन जाएगा, राइट। अब ये जो ईएमएफ है, राइट, तो यहाँ पे ये आई इंक्रीजिंग है। सो आई इंक्रीजिंग का डायरेक्शन ये है। तो जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्यों? क्योंकि ये जो इंड्यूस्ड करंट है इस आई इंक्रीजिंग को अपोज करेगा, सिंपल, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अगर ये डिक्रीज होगा, राइट, सो दिस इज योर ए। नाउ सी द डायग्राम बी। सो इन डायग्राम बी अगेन आई एम कंसीडरिंग वन कॉइल, राइट। सो आई एम कंसीडरिंग वन कॉइल, और इसमें जो ये करंट है दिस इज योर डिक्रीजिंग करंट, राइट। सो दिस इज योर डिक्रीजिंग करंट। So this is your decreasing current, right? अब करंट का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, तो यहाँ पे जो करंट बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, वो इसे डिक्रीज नहीं करेगा, उसे और इंक्रीज करेगा, उसे बढ़ाएगा। सो हियर आंसर सर्किट डायग्राम, आंसर सर्किट डायग्राम कैसा होगा कि देयर इज अ
See, there is a induced EMF, ये हो गया I decreasing, माफ कीजिएगा, so यही बना देता हूं. So there is a I increasing. तो यहाँ पे जो करंट बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, उसका सी उसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे, राइट. तो ये जो आई इंक्रीजिंग है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि इसे आप इंक्रीज करें. क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है. सो दिस वे आल्सो, इन दिस वे आल्सो क्वेश्चन में कम, right. So understood, this is about self inductance. So what is self inductance, student? So self inductance is a phenomena of production of induced EMF due to change in current, right. So here phenomena of production of induced current due to induced current in a coil due to change in current in the same coil, right. और यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है. So this we also discussed. Now after that let's understand new